भारत सरकार 100 टन यानी 1 लाख किलो सोना चुपचाप देश में वापस ले आई है। आरबीआई ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 1 लाख किलो सोने की घर वापसी करवा दी है। 1 लाख किलो सोने को ब्रिटेन से भारत लाना कोई आसान काम नहीं था। रास्ते में कुछ भी हो सकता था, लेकिन भारतीय वित्त मंत्रालय, आरबीआई और कई डिपार्टमेंट्स ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया और सोने को वापस देश ले आए। आपको बता दें कि मार्च के अंत में आरबीआई के पास 822.1 टन सोना था। इसमें से 413.8 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में रखा था। हवाले से ये बोला जा रहा है कि यूके से, इंग्लैंड से भारत अपना पूरा का पूरा 100 टन का सोना यानी कि 1 लाख किलोग्राम का सोना वापस मंगवा रहा है। ऐसी अनाउंसमेंट कर दी गई है। अभी मजीद और भी सोना उनका वहां पर पड़ा हुआ है। लगभग 350 टन का सोना अभी भी इंग्लैंड के अंदर उनका मौजूद है, जो वो कह रहे हैं कि हम वक्फे के साथ उनसे लेते रहेंगे। जो 1991 में उनको सौंप दिया गया था, एज अ डिपॉजिट वहां पर रखवाया गया था, एज अ रिजर्व वहां पर रखवाया गया था। अब उन्होंने इंग्लैंड से ये बोला है कि हम इसकी सिक्योरिटी इंडिया में रहते हुए ही कर सकते हैं और अब हमें ये वापस कर दिया जाए। इसीलिए वो सोना वापस कंट्री के अंदर ही लाया जा रहा है। तो है सर, यूके के अंदर इंडिया का सोना पड़ा हुआ था 100 टन, तकरीबन 800 टन सोना पड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने 100 टन सोना वापस मंगवा लिया। 91 में उन्होंने इंडिया ने दिया था रखने के लिए यूके को, तो आज उन्होंने वापस अपना सोना मंगवा लिया है। तो इंडिया के जो लोग है या इंडिया का जो मोदी है, मोदी बड़ा ज़हन रखता है। हाँ, बनिया दिमाग है। हाँ, बनिया है वो। हाँ। और उसने पूरी दुनिया के अंदर एक अपना एक टहलका मचाया हुआ है। बिल्कुल मचाया हुआ, ऐसे ही है। बिल्कुल, मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे। हाँ, तो उसके अंदर इसलिए कि वो कुछ भी है। हाँ। अब देखो ना, अब कश्मीर का मसले में उसने कश्मीर को अपने साथ मिला लिया। हाल ही में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से 2 लाख किलो सोना खरीदने का फैसला किया है। भारत सोने की मात्रा को तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ रुपये को भी दुनिया भर में फैला रहा है। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार में एक बड़ा बदलाव कर रहा है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा अभी डॉलर का है। डॉलर के बाद सोने का नंबर आता है, लेकिन भारत डॉलर की जगह अब सोने की तरफ बढ़ रहा है। डॉलर पर निर्भरता कम की जा रही है, यानी डॉलर के विकल्प में सोने की मात्रा को बढ़ाया गया और रुपए को मजबूत किया जा रहा है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 1999 तक पूरी दुनिया का 71% विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर के रूप में ही था, लेकिन अब अमेरिका और डॉलर दोनों कमजोर पड़ रहे हैं। जिस तरह से दुनिया में जियोपॉलिटिक्स बदल रही है और जंग की स्थितियां पैदा होती जा रही हैं, ऐसी स्थिति में किसी एक देश की मुद्रा पर निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत आपका स्वागत करता हूँ इंडियन रिएक्ट 2.0 में वापस आपका। और अभी आपने इंट्रो में देखा भाई कि भारत अपना जो इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो सोना रखे हुए थे, जो पहले हमारे देश ने 191 में शायद 900 टन का सोना के रखा गया था उनके बैंक ऑफ इंग्लैंड में। अब इंडिया क्या किया है, आरबीआई ने उसमें से 100 टन सोना वापस भारत ले आए हैं। ठीक है, और आने वाले कुछ दिनों में बाकी जो सोना है वो भी ले लिया जाएगा बैंक ऑफ इंग्लैंड से। और आरबीआई का कहना है कि हम अपनी सोने का खुद सिक्योरिटी करेंगे। अभी हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, हम अपने सोने का खुद देखभाल कर सकते हैं। और ये इतनी बड़ी न्यूज़ हो और पाकिस्तान में इसके बारे में चर्चा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं। अगर यहाँ पे एक मक्खी मर जाती है भाई, पाकिस्तानियों को पहले खबर पड़ जाता है, वहाँ पे पहले चर्चा होना शुरू हो जाती है। तो चलते हैं पाकिस्तानी मीडिया पे, देखते हैं वहाँ का पब्लिक क्या सोचती है। मौजूदा की बात करूँ तो लगभग 800 से 900 टन के दरमियान भारत के पास गोल्ड मौजूद है। भारत के गोल्ड रिजर्व्स बढ़ते चले जा रहे हैं। बढ़ते अवाम की जानिब उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि जिस कंट्री के पास गोल्ड रिजर्व ज़्यादा होते हैं, उस कंट्री में अगर इन्फ्लेशन आ भी जाए तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ता है। इकोनॉमी आगे बढ़ती है और सेफेस्ट एसेट्स होते हैं गोल्ड रिजर्व्स के। तो अवाम क्या कहती है इस बारे में, क्या राय रखती है इस बारे में? जिस तरह से वो अपने गोल्ड रिजर्व्स को मजबूत करें, इकोनॉमी कितनी मजबूत होगी। ऑलरेडी एक और खबर सामने आ रही है कि 8.2% के साथ इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है। ये तब से दौर चेंज हो चुका है जब से यूनाइटेड स्टेट्स ने डॉलर से इंट्रोड्यूस करवाए थे। पहले ऐसे ही होता था, बिल्कुल ऐसे ही होता था। हर कंट्री जो थी वो गोल्ड बैक्ड होती थी, लेकिन जब यूएसए ने ये देखा कि उनकी इस तरह से पावर इंक्रीज़ नहीं हो रही है, तो उन्होंने गोल्ड बेस से हट के अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करा दी। हमारी जो इन्फ्लेशन की वजह है, उसकी मेन रीज़न ही यही है कि गोल्ड रिजर्व्स भी नहीं है, दूसरा हमारी जो इकोनॉमी वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अभी उनकी इकोनॉमी पर कितना फर्क पड़ेगा या उनकी करेंसी पर कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड, और वैसे भी वो डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं।
तो ऑब्वियसली उसका इफ़ेक्ट तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर वो वर्कआउट कर रहे हैं तो अगर वो गोल्ड बैक फिर से आ जाएगा तो इस तरह उनकी इकोनॉमी ऑब्वियसली स्ट्रांग होगी। सर यूके के अंदर इंडिया का सोना पड़ा हुआ था 100 टन, तकरीबन 800 टन सोना पड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने 100 टन सोना वापस मंगवा लिया। 91 में उन्होंने इंडिया ने दिया था रखने के लिए यूके को, तो आज उन्होंने वापस अपना सोना मंगवा लिया है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या अब इंडिया को पता चल गया कि भाई आने वाले टाइम के अंदर हम ताकतवर बनने जा रहे हैं, हमारे पास इतनी पावर है कि भाई हम अब मजीद अपनी चीजों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजीद अपनी चीजों को अपने पास रख सकते हैं, इसीलिए सब कुछ मंगवा रहे हैं? कैसे देखते, क्या देखते फ्यूचर उनका, कैसे वो तरक्की करते जा रहे हैं? दरअसल बात पता क्या है, जी अब जो वो था ना इंग्लैंड, जी अब इंग्लैंड के अंदर भी जो उनकी हुकूमतें हैं या उनकी एजेंसियां या उनके जितने भी इदारे, ये अदालतें हैं, उनमें पाकिस्तान सिस्टम चल गया है। अच्छा, मतलब वो डाउन जा रहे हैं। वो डाउन जा रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ पे किस तरह चर्चा चल रहा है, इंडिया जो गोल्ड वापस ले रही है आरबीआई बैंक ऑफ इंग्लैंड से, बोला जा रहा है कि अभी 100 टन सोना ले लिया गया है और आइंदा आने वाले दिनों में जो इंडिया के बाकी टोटल रिजर्व वहाँ पड़े हैं करीब 800 से 900 टन सोने रखे गए हैं। पहले की जो सरकारें थी वो सिक्योरिटी के मसला को लेकर से सारे गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड और एक और दूसरी बैंक है जो स्विट्जरलैंड के, जहाँ पे वहाँ पे स्टोर किया करते थे। अब की नई गवर्नमेंट और आरबीआई ने ये तय किया है कि हमें अपना सोना वापस चाहिए और हम इतनी कैपेबल है, इतनी कैपेसिटी है हमारे अंदर कि हम वो सारी चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, सिक्योरिटी करके अपने देश में रख पाएंगे। दूसरी बहुत सी चीज़ें बाहर निकल के सामने आ रही है, कुछ अंदरूनी खबर है कि बोलते हैं अगर कहीं आगे चल के जो सिचुएशन बन रहा है थर्ड वर्ल्ड वार का, जो लड़ाई झगड़ियाँ चल रहा है देशों देशों में, किसी वजह से अगर कोई वार्स होते हैं, ऐसे इंडिया किसी चीज़ में फंसता है, तो ये गोल्ड उस टाइम बड़े काम की चीज़ें हैं और काम आएंगी। जो डॉलर्स के ऊपर डिपेंडिंग धीरे धीरे कम कर रहा है भारत और अपने जो पैसों की रुपये को प्रमोट कर रहा है। आपको पता होगा टोटल वर्ल्ड वाइड 82 कंट्रियों में इंडियन रुपीज़ काम कर रहा है, चल रहा है। भाई इंडिया जो अपने व्यापार है, बिजनेस है, वो अपनी इंडियन मनी करेंसी में कर रहा है। इसी तरह इसे बोलते हैं डी डॉलराइजेशन, ये इससे धीरे धीरे बढ़ा रहा है। हालांकि इससे बाकियों को मसला हो ना हो, हमारे लिए तो फ़ायदा है और ये बहुत बड़ी कदम है। आपको क्या लगता है, आपका क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं सुशांत आपसे लेता हूँ विदाई, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।